Assalamu alaikum everyone. This is Naeem Haider, and I welcome all of you to this orientation session, which is basically a free trial class for the students of SSE and HSSE, yani 9th, 10th, first year and second year, the students who are studying from Federal Board. तो ये क्लास जो है ये फेडरल बोर्ड के 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और बिफोर वी मूव इनटू द एक्चुअल लेक्चर, let me just give a brief introduction of the teacher. Those who don't know who their teacher is, so this is Muhammad Naeem Haider, and these are my qualifications. I did MPhil English from Northern University and Masters in English, diploma in teaching English as foreign language. I did some of the certifications from UK and USA as well, and these are my additional qualifications. I did Masters in Urdu and Islamic Studies, political sciences and B.Ed. And I have been teaching English from last 10 years in different colleges, different institutes, different schools, universities, and presently I am working as a university lecturer in Rawalpindi. So the first question that should be answered in the very beginning कि why English Keys? आपको English Keys Academy से क्यों पढ़ना चाहिए, या इंग्लिश कीज एकेडमी ही आपका अल्टीमेट स्टॉप क्यों होना चाहिए अपनी इंग्लिश के लिए? उसकी रीजन ये है कि आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, दिस चैनल इन 2020 on 18th of July, and from that English Keys Academy has been the ultimate companion of the students, parents and teachers in terms of quality education, regular updates about educational policies, क्रैश कोर्सेज। हमारे क्रैश कोर्सेज बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और बच्चों का जो फीडबैक होता है वो बड़ा इंस्पायरिंग होता है हमारे क्रैश कोर्सेज को लेके। एंड वी आल्सो अपलोड वॉक थ्रू लेक्चर्स ऑन आवर चैनल एज वेल। पिछले 3 साल के अंदर आई हैव अपलोडेड अराउंड 1800 प्लस ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, लेक्चर्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह with 67,000 plus subscribers, English Keys Academy is, by the grace of Allah Almighty, English Keys Academy is Pakistan's largest and rapidly growing e-learning network in terms of content delivery and in terms of followership. और हमारा जो सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। हमारे पास बच्चे जब आते हैं तो उनकी उनकी हालत बड़ी अजीब सी होती है, और जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी हैरान होते हैं रिजल्ट को देख के, और उनसे उनके क्लास फेलोज भी पूछते हैं कि जी आपने कहाँ से पढ़ा। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, जो मैट्रिक का रिजल्ट आया, आई हैड अ स्टूडेंट, ही वाज फ्रॉम यूएई, एंड जब उसका रिजल्ट आया और उसके जो इंग्लिश में नंबर थे, बाकी सब्जेक्ट्स में उसके नंबर अराउंड 60%, 70% इस तरह से थे, एंड इंग्लिश में ही स्कोर्ड 68 आउट ऑफ 75, विच वाज अनबिलीवेबल फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट हिमसेल्फ। एंड ही वाज टेलिंग मी कि जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे टीचर्स, मेरे क्लास फेलोज, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन वाज आस्किंग कि इंग्लिश में आपने कौन सा ऐसा जादू किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंग्लिश का जो सक्सेस रेट है दैट इज 100%। और ये जो इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बेसिकली ये एक ओरिएंटेशन सेशन है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी हमारी रेगुलर क्लासेस के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए एक डेमो सेशन होगा जो हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक सोच रहे थे कि हम ये और पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनका मेरे साथ पढ़ने का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो उनके लिए ये एक डेमो सेशन हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि टीचर कौन है, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, और किस तरह से कोर्स जो है वो कवर करवाया जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले कि मैं आपको 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मुकम्मल ब्रेकडाउन जो है वो समझाऊं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 1st of September से स्टार्ट होंगी, और ये बेसिकली 6 मंथ्स का प्लान है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो ये 6 महीने का एक मुकम्मल प्लान है जिसमें आपको मुकम्मल सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और आपकी इंग्लिश जो है वो उसको सिर्फ पेपर के परस्पेक्टिव से तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी इंग्लिश को इस तरह से आपकी इंग्लिश की जो ग्राउंड्स हैं उस पर इस तरह से काम किया जाएगा कि आपको एक तो आपके पेपर में भी अच्छे नंबर आ जाएं, और वैसे भी आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए। स्केड्यूल आपको इस पोस्टर के ऊपर जो है वो नजर आ रहा होगा। 9th की जो क्लासेस होंगी वो 7 से 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हुआ करेंगी। 10th क्लास का जो टाइम है वो 8 से 9 है। 11वीं क्लास का यानी फर्स्ट ईयर का जो टाइम है वो 10 to 11 PM है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और जो 12th क्लास की क्लास हुआ करेगी वो हुआ करेगी 9 से 10 बजे, 9 o'clock to 10 o'clock। और जो डेज हैं वो भी आपको पोस्टर में नजर आ रहे होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्लास होगी, और क्लासेस में क्या पढ़ाया जाएगा 6 महीने के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने का अगर ये पैकेज है तो 6 महीने में आप कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से करवाएंगे,
तो सबसे पहले मैं आपको जो प्लान ऑफ स्टडीज है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि 3 लेक्चर हुआ करेंगे पर वीक, और वो जो 3 लेक्चर्स होंगे उसमें 40 मिनट्स का मैं आपको लेक्चर दिया करूंगा। एक बड़ा कस्टमाइज्ड और वेल प्रिपेयर्ड लेक्चर आपको होगा, मिलेगा 40 मिनट्स का। फिर उसके बाद हम 10 मिनट्स की जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर हम लोग डिस्कशन किया करेंगे, आपके मैं क्वेश्चंस को आंसर किया करूंगा। और 10 मिनट का मैं आपको हर क्लास में एक टास्क दूंगा, जो कि आपने क्लास के अंदर बैठ के वो 10 मिनट का एक छोटा सा क्लास वर्क जो है वो आपने करना होगा। तो 3 दिन जो है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप लोग मुझसे पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे, यानी कि जो थर्सडे और फ्राइडे का दिन होगा, वो आप उसी टाइम के अंदर बैठ के होमवर्क करेंगे, क्योंकि आपको वेडनेसडे वाले दिन जो है वो नेक्स्ट 2 डेज का होमवर्क जो है वो असाइन हो जाएगा। सो बेसिकली 5 डेज अ वीक ही आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसमें जो फेस टू फेस क्लासेस हैं वो 3 डेज अ वीक होंगी, और 2 डेज जो है वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। सो ये है हमारा प्लान ऑफ स्टडीज। और उसके बाद हम चलते हैं जनाब कि हमारी जो पॉलिसी है वो क्या होगी। और पॉलिसी की तरफ जाने से पहले मैं आपको जो सिचुएशन है वो समझा देता हूँ कि भाई सिचुएशन क्या है, हमारे पास टाइम कितना है बोर्ड की तरफ से। तो ये बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जो आया था 2024 के एग्जामिनेशन के हवाले से, वो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो जो एसएससी का यानी कि 9th और 10th का जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो मार्च 2024 में होगा। और जो एचएसएससी का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर्स होंगे, वो होंगे अप्रैल 2024 में। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास टाइम कितना है जी? एसएससी के लिए यानी कि मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनके लिए टोटल 6 मंथ्स हैं। आज से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो आपके पास 6 महीने हैं। और जो एचएसएससी के बच्चे हैं उनके पास 1 महीना एक्स्ट्रा है, यानी उसकी उनके पास 7 महीने हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि जो एसएससी का यानी कि 9th और 10th का जो सिलेबस कवरेज है वो हमने 31 तक करनी है। यानी ये जो हमारी 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उसमें 1 सितंबर से स्टार्ट करके और 31 दिसंबर तक 9th और 10th का जो सिलेबस होगा मुकम्मल, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा। और उसके बाद जो है रिवीजन होगी। जनवरी का जो महीना होगा, जनवरी में रिवीजन और एड ऑन होगी। एड ऑन का मतलब ये होता है कि अगर सिलेबस कवरेज में कुछ चीजें थोड़ी सी रह जाएंगी, या सारे बच्चों को जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो जो टॉपिक्स होंगे उनको हम रिवीजन के साथ साथ जो है वो जनवरी के अंदर देखेंगे। और फरवरी के अंदर मैं आप लोगों के फुल बुक टेस्ट लूंगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको मजे की बता दूं कि मैं जब जो आपसे जो बच्चों से मैं फुल बुक टेस्ट लेता हूँ, पिछले साल जो भी 2023 के इम्तिहानात हुए हैं उसमें भी ऐसा हुआ कि मैंने जो बच्चों से 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से इंग्लिश की एकेडमी के जो मैंने खुद पेपर बना के बच्चों से टेस्ट लिए थे, पेपर के अंदर यानी कि जो फाइनल पेपर आपका हुआ फेडरल बोर्ड का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो थी वो उन्हीं पेपर्स में से आई हुई थी जो मैंने अपने बच्चों से लिए थे। तो ये टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों से जो एसएससी के बच्चे होंगे 9th और 10th के, उनके मैं फरवरी में टेस्ट लूंगा। यानी 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कवर, जनवरी में हम रिवीजन करेंगे, और फरवरी के अंदर हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। जो एचएसएससी के बच्चे हैं यानी कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनके साथ क्या प्लान होगा? उनका जो सिलेबस कवर होगा वो 31 जनवरी तक सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैं मुकम्मल आप लोगों को कवर करवा दूंगा। उसके बाद फरवरी का जो मंथ होगा उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एड ऑन क्लासेस होंगी और उसमें रिवीजन करवाई जाएगी। और उसके बाद जो मार्च का मंथ होगा, मार्च के मंथ में जो एचएसएससी के यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनसे मैं टेस्ट लूंगा। तो ये हमारा एक तरह से कह लें कि मोटा मोटा प्लान है। ये एक ओवरव्यू आप इसको कह सकते हैं पूरे प्लान का, जो हमारा टाइमलाइन है या जो प्लान है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा। नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है कि बड़े कैजुअल तरीके से स्टडी चल रही होती है, टीचर्स को खुद भी क्लियर नहीं होता कि हमने किस तरह पढ़ाना है, हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन किस तरह से करनी है। तो मेरी जो ब्रेक डाउन होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है कि उसके एक तो बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और दूसरी चीज ये है कि मैं एक बड़े फनी एक मतलब फनी इन्वायरमेंट के अंदर एक फन ओरिएंटेड, कि बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेस भी सब्जेक्ट का फील ना हो, और बगैर कोई स्ट्रेस लिए बच्चा जो है वो अपनी प्रेपरेशन कर ले। पिछले साल जब मैं ये क्लासेस कंडक्ट करवा रहा था तो बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो मुझे कहते थे कि सर आप बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देते, आप बच्चों को स्ट्रेस नहीं बच्चों के ऊपर आप स्ट्रेस नहीं डालते। तो मैं उन्हें कहता था कि आप इस चीज को भूल जाएं, जब बच्चों का रिजल्ट आएगा तो फिर आप देखिएगा। और जब बच्चों का रिजल्ट आया तो पेरेंट्स ने इस चीज को तस्लीम किया कि सर आपका जो मेथड था वो बहुत अच्छा था, हमारे बच्चे सेटिस्फाइड होके पढ़ते भी रहे, और उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी कि वो जिस तरह होता है ना, बच्चे के सर पे एक प्रेशर होता है, वो मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है। तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप एक तरीके के साथ चीजों को प्लान करके चलते हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म की एग्जॉस्टन जो है वो नहीं होती। तो अब हम यहाँ से मैं आपको जो है वो सबसे पहले हम 9th का 10th का फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का मैं आपको एक बड़ी डिटेल के साथ
इसमें इस सेशन के अंदर टीचर्स भी हैं, इसमें हेड टीचर्स भी हैं, इसमें एचओडीज हैं, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो ये मैं सबको बेसिकली चीजें जो है वो बताना चाहता हूँ और मैं इस हवाले से सबको गाइड करना चाहता हूँ। तो नाइन्थ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको, हो सकता है कि जब मैं नाइन्थ का बता रहा हूँ तो टेंथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, और इसी तरह से जब टेंथ का बता रहा हूँ तो बाकियों के लिए बोरिंग होगा। लेकिन आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, और मैं आपको इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर करके मैं आपको भेजूंगा। और आप हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको इस एक सेशन से पूरा आपको रास्ता समझ आ जाएगा कि आपने अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, और आपने अपने इंग्लिश के पेपर में अगर आपने 90+ % आपने स्कोर करनी है। ये मेरा मिनिमम टारगेट होता है कि मेरे पास जो बच्चा है उसके कम अज कम जो नंबर होने चाहिए वो 90% उसके नंबर आने चाहिए। चाहे वो नाइन्थ का बच्चा है, टेंथ का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, वो उसका उसका जो मर्जी बैकग्राउंड लेवल है, बेशक उसके नाइन्थ में जो थे वो 40 नंबर आए थे, तो मैं उसको जो है वो 75 में से उसको मैं 70+ पे इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। और अगर आप पहले फर्स्ट ईयर में थे, अभी आप सेकंड ईयर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपके जितने भी नंबर थे तो आपको इंशाल्लाह सेकंड ईयर में मैं इस काबिल कर दूंगा कि आपका जो है वो इंग्लिश में आपका ए ग्रेड आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पूरा जो सिलेबस है फेडरल बोर्ड का उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जनाब एसएलओ बेस्ड आप लोगों का करिकुलम है। जो बच्चे नाइन्थ में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, जो टेंथ में या ट्वेल्थ में हैं उन्हें इस चीज़ का पता होता है। तो आपकी कोई सिंगल बुक नहीं है, ठीक है। आपने ये नहीं है कि भाई एक किताब आपकी है और आपने उसी किताब को पढ़ना है और उसी को रट्टे लगा के उसी में से आपका पेपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 3 जो है वो बुक्स फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रेस्क्राइब की गई हैं, आपने 2-2 3-3 किताबें पढ़नी है और 2-2 3-3 किताबें पढ़ के आपने पेपर देना है। लेकिन जो नया जो सिलेबस है उसमें ज्यादा जो फोकस है वो ग्रामर के ऊपर है, और किसके ऊपर है, वो क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर है। तो अब मैं आपको क्लास टू क्लास लेके चलूंगा। सबसे पहले हम नाइन्थ क्लास को देखेंगे, फिर टेंथ को, फिर फर्स्ट ईयर को, और फिर सेकंड ईयर को, और लास्ट में मैं आप लोगों से जो है वो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आंसर करूंगा। अच्छा, तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते हुए भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप चैट बॉक्स जो है उसको यूज करते हुए आप अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर सकते हैं, और जब मैं अपना पूरा लेक्चर दे लूंगा तो उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और आपके क्वेश्चन जो होंगे उनके मैं आंसर देता जाऊंगा। तो नाइन्थ क्लास की तरफ चलते हैं। तो जनाब ये है नाइन्थ क्लास का पेपर पैटर्न, या ये वो चीजें हैं जो कि हमने पढ़नी है। अब नाइन्थ क्लास का जो पेपर होता है वो बेसिकली 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। उस 75 में से 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। अब एमसीक्यूज की आपने प्रेपरेशन कहाँ से करनी है? एमसीक्यूज में आपको ग्रामर कवर करनी है, और साथ में आपको लिटरेरी टर्म्स जिसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, सिमिली क्या होती है, मेटाफोर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह की चीजें जो है वो आपने कवर करनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कॉम्प्रीहेंशन का। ये नाइन्थ में 18 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, और इसके लिए आपको कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद आपने केपीके, पंजाब और बलूचिस्तान, 3 किताबों से आपने जो है वो इसकी प्रेपरेशन करनी है। उसके बाद आपका पोइट्री का पोर्शन होता है, 9 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको पोइट्री का जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि पैराफ्रेज किस तरह की जाती है, पोइट्री में क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपने जो है वो केपी के, पंजाब और बलूचिस्तान की जो बुक्स हैं वहां से आपने इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रामर बेस्ड होता है, जिसमें आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करने होते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब करने होते हैं, और पंक्चुएशन आपने करनी होती है। और ये टोटल आपका 13 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसके लिए आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और फिर आपने इन टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नाइन्थ में, वो ईमेल और एप्लीकेशन राइटिंग का होता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको ईमेल और एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग होती है 6 नंबर की। इसका भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, और फिर उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट जो नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन होता है वो होता है डायलॉग और ट्रांसलेशन का। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये है जनाब वो सारी की सारी चीजें जो कि हमने करनी है। अब हम इनको 6 महीने के अंदर जो है वो किस तरह से करेंगे। मैं आपको इंग्लिश की अकेडमी का जो कैलेंडर है, जो कि मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि आप बैठ के चीजों को प्लान करते हैं कि अच्छा बच्चे को कौन सी चीज कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है। तो ये जो मेहनत वाला काम है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले कर लेता हूँ। पहले मैं खुद मेहनत करता हूँ और फिर उसके बाद मैं बच्चों से मेहनत करवाता हूँ, क्योंकि जो उस्ताद खुद मेहनत नहीं करता वो कभी भी अपने बच्चों को मेहनत नहीं करवा सकता। तो अक्सर मैंने देखा है कि कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि जॉब लग गई है, बस टीचर डेली बेसिस पे आ रहे हैं, बच्चों से पूछते हैं आके, हाँ भी बेटा आज क्या पढ़ना है, किताब ली, थोड़ा सा पढ़ा दिया, चले गए। मैं इस तरह नहीं करता, मैं हर चीज को पहले प्लान करता हूँ
और कि मैं अपने बच्चों को 100% प्रेपरेशन अगर मैंने करवानी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। मैं बैठ जाता हूँ कॉपी पेंसिल लेके, सोचता रहता हूँ, चीज़ों को प्लान करता रहता हूँ, और फिर जब मैं प्लान बना लेता हूँ तो उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आओ बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है। अब नाइन्थ का जो पूरा प्लान है वो आपके सामने है। सितंबर का जो मंथ होगा उसमें हम लोग जो है ग्रामर करेंगे। ग्रामर के मैं आपको 12 लेक्चर्स दूंगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ द स्पीच पे 2 लेक्चर्स दूंगा, सेंटेंसेस क्या होते हैं उस पर मैं आपको 1 लेक्चर दूंगा, एक लेक्चर में मैं आपको फ्रेजेस समझाऊंगा, एक लेक्चर में मैं आपको क्लॉजेस समझाऊंगा, 3 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाऊंगा, 2 लेक्चर जो होंगे उसमें मैं आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब समझाऊंगा, और उसके बाद रिवीजन जो है उसमें मैं आपको 2 लेक्चर्स के अंदर इसकी रिवीजन करवाऊंगा। तो सितंबर का जो मंथ होगा उसमें हम लोग नाइन्थ का जो पेपर है, पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 की हम मुकम्मल प्रेपरेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप 1 आपका जो है ये 15 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका 13 नंबर का है। यानी सितंबर का जो मंथ होगा उसके अंदर हम लोग 28 मार्क्स की प्रेपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद हम अक्टूबर में चलेंगे, तो अक्टूबर में हम लोग पोइट्री करेंगे। पोइट्री पे मैं आपको 8 लेक्चर्स के अंदर तीनों किताबों की जो पोएम्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम पंजाब की बुक्स पोएम्स पढ़ेंगे, केपीके की पढ़ेंगे, और बलूचिस्तान की पोएम्स पढ़ेंगे, और 4 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगा। तो ये 8 और 4 12। तो अक्टूबर के जो 12 लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 9 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका 6 मार्क्स का है। तो जनाब अक्टूबर के मंथ के एंड पर हम लोग जो है वो 15 नंबर और भी कवर कर चुके होंगे। उसके बाद नवंबर आ जाएगा। नवंबर में मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन सिखाऊंगा। कॉम्प्रीहेंशन पे मैं आपको 12 लेक्चर्स दूंगा, जिसमें से हम तीनों किताबों में से सेलेक्टेड पैसेजेस जो होंगे वो हम लोग करेंगे, और इसमें हम लोग क्वेश्चन 2 जो है उसके जो 18 नंबर हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दिसंबर में चलेंगे, तो दिसंबर में हम लोग ईमेल और एप्लीकेशन राइटिंग सीखेंगे। इस पे मैं आपको 6 लेक्चर्स दूंगा। उसके बाद डायलॉग और ट्रांसलेशन में आपको 6 लेक्चर्स में करवाऊंगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 8 और 6 14 नंबर ये आपके कवर हो जाएंगे। अब आप देखें 28 15 18 और 14 ये आपके 75 मार्क्स बनते हैं। तो दिसंबर के आखिर तक, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया, दिसंबर के आखिर तक जो है वो हमारा नाइन्थ का मुकम्मल सिलेबस जो होगा वो कवर हो चुका होगा। जनवरी जो है उसमें मैं आपसे 6 पेपर लूंगा, और आपको 6 जो है वो आपसे मैं रिवीजन सेशंस करवाऊंगा। तो ये हमारा मिशन 75 जो है ये शुरू हो जाएगा कि भाई 75 नंबर है और हमने 75 पूरे लेने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि हमने 75 में से एक नंबर भी नहीं जाने देना। ठीक है, तो जनवरी जो है वो हम इस तरह से करेंगे। फरवरी जो है उसमें मैं आपको पास पेपर्स करवाऊंगा, और मैं आपसे मॉकअप एग्जाम लूंगा, जो कि हमारा मिशन 75 का लास्ट टारगेट होगा। तो ये है जनाब नाइन्थ का पूरा प्लान, कि मैं नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनको मैं सितंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक मैं उनको क्या क्या चीजें करवाऊंगा। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने कह दिया है कि भाई मैं ट्यूशन ऑफर कर रहा हूँ, हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं तो आप आ जाएं, बच्चे को पता ही ना हो कि मुझे क्या पढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ से आपको जो नाइन्थ के बच्चे हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें अगर हम सर नईम से इंग्लिश की अकेडमी में पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से पढ़ाई जाएंगी। मतलब एक पूरा प्लान बना हुआ है, और हम उस प्लान के मुताबिक चलेंगे। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध जनाब शुरू कर दिया और कोई पता ही नहीं है, ना टीचर को पता है ना बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको मुकम्मल प्लान दे दिया है, एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करके समझा दी है। अच्छा, और इस साथ ही साथ जो टीचर्स हैं जो नाइन्थ को पढ़ाना चाहते हैं तो वो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं अपने क्लासेस के अंदर। अब इसमें नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूं। एक तो ये होगा कि आपको ना हर वीक, एक तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उसके बाद ये होगा कि आपको हर वीक एक टॉपिक मिलेगा, जो कि आपने पूरे, जिसके लिए आपके पास पूरा वीक होगा। जैसे हर महीने का सितंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक, हर महीने आपका जो वीक 1 होगा उसमें आपको एक पैराग्राफ का टॉपिक मिलेगा। आपको मंडे को जो है वो टॉपिक मिल जाया करेगा कि भाई आपने इस हफ्ते में इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ एक पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ आपने लिखना है। मंडे को आपको टॉपिक मिला करेगा, और उस हफ्ते के संडे तक आपने जो है वो टॉपिक, वो उसके ऊपर पैराग्राफ लिख के आपने सबमिट करवाना होगा। वो किसी भी टाइम पे आप बैठ के लिख सकते हैं। वीक 2 में जो नाइन्थ के बच्चे हैं उनको डायलॉग का टॉपिक मिलेगा, और मंडे को उनको टॉपिक मिलेगा, और संडे तक उन्होंने वो डायलॉग मुझे सबमिट करवाना होगा। जो वीक 3 हुआ करेगा हर हफ्ते का, हर महीने का, उसमें उनको एप्लीकेशन का एक टॉपिक मिलेगा। टॉपिक आपको मंडे वाले दिन मिलेगा, और आपने संडे को वो सबमिट करवाना होगा। और जो वीक 4 हुआ करेगा, यानी कि लास्ट वीक जो हफ्ते का होगा, उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज मिलेगा, जो कि आपको मंडे वाले दिन मैं दे दिया करूंगा, और आपने संडे तक उसको सबमिट करवाना होगा। अब ये बड़ा एक टेक्निकल तरीका मैंने जो है वो बनाया है बच्चों की प्रेपरेशन करवाने का। अब साथ साथ उनका सिलेबस भी चलता जाएगा, और जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, डायलॉग का बड़ा क्वेश्चन होता है, एप्लीकेशन का एक बड़ा क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रीहेंशन का बड़ा क्वेश्चन होता है, तो उसमें मैं आपसे हर हर महीने एक एक चीज लिखवाता रहूंगा ना, तो वो उससे आपकी बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है वो प्रेपरेशन हो जाएगी। तो ये है जनाब नाइन्थ का प्लान। उसके बाद हम आ जाते हैं टेंथ की तरफ। तो टेंथ का जनाब ये सिलेबस है और ये पेपर पैटर्न है।
तो 10th में भी 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं और उसके लिए आपने ग्रामर करनी है और आपने लिटरेरी टर्म्स को तैयार करना है। कॉम्प्रीहेंशन का 18 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपने कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और आपने टेक्स्ट बुक से जो है वो उसकी प्रेपरेशन करनी है। और उसके बाद जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका पोइट्री का क्वेश्चन नंबर 3 है 6 नंबर का, उसका भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपने टेक्स्ट बुक से जो है वो इसकी प्रेपरेशन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका ग्रामर का क्वेश्चन है, 9th में क्या थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे और पंक्चुएशन थी, जबकि 10th क्लास के अंदर नेरेशन है यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेंटेंस फॉर्मेशन है यानी कि सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग है 8 नंबर की, और उसके बाद पैराग्राफ है, ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज करते हुए आपने पैराग्राफ लिखना होता है, और उसके बाद आपका 10 नंबर का इसमें ऐसे होता है। तो ये है जनाब 10th क्लास का पेपर पैटर्न और 10th क्लास का आप कह सकते हैं सिलेबस। अब इसको हम लोग किस तरह कवर करेंगे, ये है जनाब इंग्लिश कीज अकेडमी का 6 मंथ्स का कैलेंडर 10th क्लास के लिए। अब सितंबर के महीने के अंदर जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, 12 लेक्चर दूंगा, जिसमें 2 लेक्चर पार्ट ऑफ द स्पीच पे होंगे, एक सेंटेंसेस पे होगा, एक फ्रेजेस पे होगा, एक क्लॉजेस पे होगा। 3 लेक्चर जो है उसके अंदर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद 2 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाऊंगा और 2 लेक्चर्स जो है उसके अंदर पूरी ग्रामर की मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो इसमें जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 15 नंबर हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 12 नंबर हैं, तो ये हमारे 27 मार्क्स जो हैं ये सितंबर के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर में हम लोग चलेंगे। अक्टूबर के अंदर जो है वो आपको पोइट्री में पढ़ाऊंगा 8 लेक्चर, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है उसके ऊपर मैं आपको 4 लेक्चर दूंगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कवर हो जाएगा, यानी 6 और 6 12 नंबर जो है वो इस अक्टूबर के मंथ के अंदर हम 12 नंबर की प्रेपरेशन कर लेंगे। नवंबर जो होगा वो कॉम्प्रीहेंशन का होगा, जिसमें मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन 12 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप को दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप उसके ऊपर कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आसानी से कर सकें। तो इसमें हमारा 18 नंबर का जो पेपर होगा वो इसमें तैयार हो जाएगा। दिसंबर में हम लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग सीखेंगे 6 लेक्चर्स के अंदर, और 6 लेक्चर्स जो है उसमें मैं आपको ऐसे राइटिंग सिखाऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 है और 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 18 नंबर हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो जनाब 27 12 18 और 18, तो ये हमारा 75 मार्क्स का जो सिलेबस है वो दिसंबर के आखिर तक कवर हो चुका होगा। जनवरी में मैं आपसे 6 पेपर्स लूंगा और 6 मैं आप लोगों को रिवीजन सेशंस दूंगा। तो जो फरवरी का मंथ होगा उसमें फिर हम पास पेपर्स और मॉकअप्स जो हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो ये है जनाब तरीकेकार जिसपे 10th वाले बच्चे जो हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। 10th वाले बच्चों को भी इसी तरह से पहला वीक जो हुआ करेगा, जैसे सितंबर का फर्स्ट वीक है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में मंडे वाले दिन आपको एक लेटर का टॉपिक मिल जाएगा, जो कि आप उसके ऊपर आप पूरा हफ्ता आपके पास होगा, आपने संडे तक जो है वो सबमिट करवाना होगा। वीक 2 में ऐसे का टॉपिक मिलेगा, वीक 3 में पैराग्राफ का टॉपिक मिलेगा और वीक 4 में आपको कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक मिल जाया करेगा। तो ये जनाब 9th और 10th का जो मुकम्मल प्लान था वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर की तरफ। तो ये है जनाब फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर पैटर्न। 20 आपका जो 9th और 10th है उसमें आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 100 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, जिसमें आपने ग्रामर करनी है और अगेन लिटरेरी टर्म्स करने हैं। 28 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन है, और आपका पोइट्री का और प्रोज का यानी कि 6 नंबर की आपकी पोइट्री का पोर्शन है और 6 नंबर का आपको प्रोग्रेस प्ले में से क्वेश्चन आएगा, तो ये 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आपने रेज्यूमे सीवी या ईमेल लिखनी होती है 8 नंबर की। उसके बाद आपके फ्रेजल वर्ब्स 6 नंबर के, फॉर्म ऑफ द वर्ब 6 नंबर के और पंक्चुएशन 4 नंबर की, 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एक लेटर या एप्लीकेशन आती है 8 नंबर की, और लास्ट क्वेश्चन आपका जो होता है वो डायलॉग और ट्रांसलेशन का होता है 8 नंबर का। तो ये आपके 100 मार्क्स बनते हैं। अब इन 100 मार्क्स की आपको प्रेपरेशन किस तरह करवाई जाएगी, ये है जनाब फर्स्ट ईयर का कैलेंडर इंग्लिश कीज एकेडमी का। तो सितंबर का जो मंथ होगा उसमें अगेन 12 लेक्चर्स के अंदर मैं फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको ग्रामर पढ़ाऊंगा। 2 लेक्चर्स के अंदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच, एक लेक्चर में सेंटेंसेस, एक लेक्चर में फ्रेजेस, एक में क्लॉजेस। 3 लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाऊंगा, 2 लेक्चर में फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाऊंगा, और 2 लेक्चर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो रिवीजन के होंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, 5 फ्रेजल वर्ब्स अ डे, कीप द टेंशन ऑफ क्रैमिंग देम एट वंस अवे। यानी बजाय इसके कि लास्ट पे आप वो फ्रेजल वर्ब सारे याद कर रहे हो, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी होगी कि मैं हर क्लास के बाद उनको 5 फ्रेजल वर्ब्स दे दिया करूंगा। हर क्लास के बाद जब जिस दिन क्लास खत्म होगी आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे, तो 5 5 करके आप करते रहेंगे ना, तो आखिर तक आपके सारे फ्रेजल वर्ब्स जो है वो प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो सितंबर के मंथ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 16 मार्क्स का है। तो सितंबर में मैं आपको 36 मार्क्स की मुकम्मल प्रेपरेशन करवा दूंगा।
अक्टूबर जो है ये इसमें हम लोग पोइट्री जो है उसको 10 लेक्चर्स के अंदर हम पोइट्री करेंगे, जिसमें से 2 लेक्चर जो होंगे वो मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, और 8 लेक्चर जो होंगे उसमें मैं आपको पोएम्स पढ़ाऊंगा, और 2 लेक्चर जो होंगे उसमें हम प्रोग्रेस प्ले को कवर करेंगे। तो ये हमारा जो अक्टूबर का महीना होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे, तो 12 नंबर की हमारी यहाँ पे प्रेपरेशन हो जाएगी। नवंबर में हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे 28 नंबर की। दिसंबर में मैं आपको लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग पे 6 लेक्चर्स दूंगा, और सीवी और रेज्यूमे राइटिंग पे 6 लेक्चर्स दूंगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 और 7 की प्रेपरेशन हो जाएगी 18 नंबर की। चलें जी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर दिसंबर तक आपका मुकम्मल कोर्स कवर हो गया। अब जनवरी जो है, जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, जनवरी में हम डायलॉग और ट्रांसलेशन करेंगे, और साथ ही साथ 6 लेक्चर जो होंगे उसमें मैं आपको सारी ग्रामर दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। तो ये हमारा मिशन अल्फा होगा। मिशन अल्फा में क्या करना है हमने, मिशन अल्फा में हमने ये करना है कि हमने टारगेट ये रखना है कि हमने 90 नंबर लेने हैं 100 में से। 90 नंबर मिनिमम टारगेट होगा हर बच्चे का। 90 से नीचे कोई भी सोचेगा भी नहीं। 90 से नीचे नंबर लेने का सोचना भी आपके ऊपर जुर्म होगा। ये मैं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको मुकम्मल प्लान आपको समझा दी है, तो आप जब इस प्लान को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर जो है अपनी लर्निंग के अंदर, अपनी अपनी अप्रोच के अंदर आपको तब्दीली जो है वो महसूस होगी। फरवरी जो होगा उसमें मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगा, 6 पेपर्स, 6 रिवीजन टेस्ट होंगे। और मार्च जो होगा ना, मार्च का महीना, मार्च, द मंथ ऑफ मार्च इज टू मार्च टुवर्ड्स द बैटलफील्ड टेकिंग केयर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि ज्यादातर एफएससी जो बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, वो एफएससी कर रहे होते हैं। मार्च जो होगा उसमें मैं आपको मार्च से पहले पहले इंग्लिश आपकी मुकम्मल पूरी करवा दूंगा फरवरी तक। तो मार्च में आप फिर अपनी साइंसेज को, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, फिजिक्स, उस पर आप फोकस करेंगे, इंग्लिश आपकी मुकम्मल प्रिपेयर हो चुकी होगी। तो फरवरी तक जो है वो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर को भी आपको मुकम्मल प्रिपेयर करवा दूंगा। तो फर्स्ट ईयर का भी ऐसे ही होगा जिस तरह मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर का बताया, 9th और 10th का बताया। वीक 1 में आपको एक पैराग्राफ का टॉपिक मिल जाएगा, वीक 2 में आपको डायलॉग का टॉपिक मिलेगा, वीक 3 में एप्लीकेशन का, और वीक 4 में आपको जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का। और 5 फ्रेजल वर्ब्स होंगे, ये आपको डेली बेसिस में मैं दूंगा। 5-5 करके आप करेंगे तो आपके पास जो है वो अच्छे खासे फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो आप इकट्ठे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको वो फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा मैं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, वो ये नहीं कि आपको बस ऐसे मैं याद करवाता रहूं और उसका आपको कोई फायदा ना हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा है वो, उन्हें पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो पढ़ते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है, और जब वो पेपर में जाते हैं तो उनके पेपर में वो फिर वो बैठ के दुआएं दे रहे होते हैं बच्चे। तो 12th क्लास में क्या होगा, 12th क्लास का जनाब ये है आपके सामने रोड मैप। 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 28 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन है, और 6 नंबर का पोइट्री का पोर्शन है, और 6 नंबर का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपका नॉवेल है। 12 नंबर का आपने ऐसे लिखना होता है। कुरेक्शन आती है आपको 5 नंबर की, 5 नंबर के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, और 5 नंबर के आपके ईडियम्स होते हैं। और 8 नंबर की आपने रिपोर्ट लिखनी होती है, और 8 नंबर का आपका जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन आता है, और ये आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब इसको हम किस तरह कवर करेंगे, इसका जनाब आप जो रोड मैप है वो आपके सामने है। सितंबर में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12 लेक्चर्स दूंगा, जिसमें एक पार्ट ऑफ द स्पीच पे, एक सेंटेंसेस पे, एक फ्रेजेस पे, एक क्लॉजेस पे, नरेशन, 4 लेक्चर आपको दूंगा। कुरेक्शन की भी आपको मैं 4 लेक्चर के अंदर पूरी कुरेक्शन समझाऊंगा। एंड 5 idioms a day keeps the tension of cramming them at once away। मतलब 5 idioms मैं आपको करवाऊंगा। जो 12th के बच्चे हैं, डेली के आपको 5 idioms दे दिया करूंगा, 5-5 करके आप करेंगे, आपको सारे idioms इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो जनाब सितंबर के मंथ में हम लोग 35 नंबर जो है उनकी मुकम्मल प्रेपरेशन कर लेंगे। अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में हम पोइट्री को स्टार्ट कर लेंगे। 10 लेक्चर जो होंगे वो मैं आपको पोइट्री पे दूंगा, जिसमें से 2 लेक्चर्स में आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, और 8 लेक्चर्स के अंदर आपकी पूरी पोइम्स आपको कवर करवा दूंगा। और 2 लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम लोग जो है वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो आपका नॉवेल है उसको कवर करेंगे। तो अक्टूबर का जो मंथ है उसमें हमारी 12 नंबर की मुकम्मल प्रेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद नवंबर आएगा। नवंबर में जनाब हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, और इसमें हमारे 28 नंबर की प्रेपरेशन करेंगे। दिसंबर में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को करेंगे। 6 लेक्चर्स में रिपोर्ट राइटिंग समझाऊंगा, और 6 लेक्चर्स जो होंगे उसमें मैं आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 इसमें कर लेंगे, 18 नंबर का हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो जनवरी का मंथ होगा उसमें मैं आपको 8 लेक्चर जो होंगे वो ऐसे राइटिंग पे दूंगा। ऐसे राइटिंग के ऊपर आपको 8 लेक्चर में दूंगा, और मुकम्मल आपको ऐसे ऐसे लिखे कैसे जाता है ये मैं आपको सारे गुर बताऊंगा। और 4 लेक्चर्स होंगे उसमें हम ग्रामर की रिवीजन करेंगे। फरवरी से हम लोग टेस्ट शुरू कर लेंगे, और इंशाल्लाह फरवरी तक जो है वो आपकी जो 12th क्लास की जो इंग्लिश है वो भी मुकम्मल प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जाके अपनी साइंसेज की प्रिपरेशन करें, आप एमडी कैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, ईटा के लिए प्रिपेयर करें, एनईटी के लिए प्रिपेयर करें। आप बिल्कुल फरवरी तक आप इंग्लिश के हवाले से बिल्कुल बेगम हो चुके होंगे, आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी होगी। और इसी तरह से सेम पैटर्न 9th 10th और फर्स्ट ईयर का जो है उसके मुताबिक
जो 12th के बच्चे होंगे उनको वीक 1 में मैं एक रिपोर्ट का टॉपिक दे दिया करूंगा, वीक 2 में एक ऐसे का दे दिया करूंगा, वीक 3 में एक कॉम्प्रीहेंशन का, और वीक 4 में अगेन एक ऐसे का टॉपिक जो है वो दे दिया करूंगा। और 5 ईडियम्स जो होंगे वो आपको डेली बेसिस पे करने होंगे। तो ये था जनाब मुकम्मल प्लान जो कि मैंने शेयर करना था। वो बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, बस थोड़ी सी सीट्स हमारे पास बच गई थी। 9th में भी थोड़ी सी सीट्स रहती हैं, 10th में भी थोड़ी सी सीट्स रहती हैं, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी। तो मैंने ये सेशन उन बच्चों के साथ करना था बेसिकली, ये जो बच्चे जिनकी 1 सितंबर से, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है और उनकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ओपन रख देता हूँ पूरी पब्लिक के लिए, ताकि सारे बच्चे आएँ। वो बच्चे जो जिन्होंने पहले मुझसे नहीं पढ़ा, तो वो आके देखें, उनको पता चले कि सरनईम किस तरह पढ़ाते हैं, सरनईम का क्या ऐसा मेथड है कि वो सारे बच्चे के जो है वो उनके इतने इतने अच्छे अच्छे नंबर क्यों आते हैं, उसकी क्या रीजन होती है। तो जनाब वो सारी की सारी रीजंस, वो सारा का सारा प्लान, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी, वो सारा का सारा मेथड जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो ओपन करके रख दिया हुआ है। अब मैं चलूंगा आपके क्वेश्चंस की तरफ, और मैं आप चैट बॉक्स को पढ़ता जाऊंगा, और जो जो आप लोगों ने सवाल पूछे होंगे उनका मैं जवाब देता जाऊंगा, और उसके बाद हमारा सेशन जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। अच्छा, तो मैं ऊपर इसको स्क्रॉल करूंगा, आपने सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है। कोई ऐसा क्वेश्चन आप पूछिएगा जिसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा, तो पहला सवाल है जनाब शफात लोधी का। अच्छा, सर ये आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे? ये लेक्चर, ये वाला जो आज वाला लेक्चर है, ये यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद सर बुक के चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे या सिर्फ ग्रामर? बुक के चैप्टर्स जो हैं वो आपसे मैं डंकी वर्क नहीं करवाऊंगा। जिस तरह आप बाकी टीचर्स आप लोगों से डंकी वर्क करवाते रहते हैं, मेरा वो स्टाइल नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ टू द पॉइंट चीजें करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाना है, और आपको इस काबिल बनाना है कि आप जो है वो नंबर्स, अच्छे नंबर्स ले सकें। तो उसके लिए हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क जो है उसका दौर खत्म हो चुका है, अब स्मार्ट वर्क का दौर है। अब सिर्फ आपने वो चीजें करनी है जिनका करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे। और ग्रामर जो है वो, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने पूरा रोड मैप आपको बताया है, तो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो 80% जो पेपर है वो ग्रामर बेस्ड है। तो वो वही ग्रामर जिसकी आपको जरूरत है वो आपको जो है वो पढ़ाई जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद रिजवान अली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मंथली फी ऑफ क्लास 9th कोर्स? जो फीस की डिटेल्स हैं वो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, और वहाँ पे हम लोग आपको मुकम्मल जो फी की डिटेल्स हैं, क्या प्लान है, आप किस तरह से फी सबमिट करवा सकते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करवा सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं, फी स्ट्रक्चर जो है वो आपको इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। सर जी हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं करवाते। एग्जैक्टली मुझे पता है कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, क्योंकि सॉरी टू से टीचर्स, अब आपके सामने ये पूरा नजर आ रहा होगा कि मैंने किस तरह एक एक लेक्चर को प्लान किया हुआ है, एक एक लेक्चर, एक एक चीज को कैलकुलेट किया हुआ है कि अच्छा ये चीज है, ये इतने लेक्चर्स में करवानी है, ये चीज है, इसको इतने लेक्चर्स में करवाना है। तो मैं चीजों को बिल्कुल प्लान करके चलता हूँ, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो फिर दुआएं देते हुए वापस जाते हैं। नहीं, जो जो सितंबर से जनवरी तक जो लेक्चर्स होंगे, वो लेक्चर्स जो होंगे वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। वो एक्सक्लूसिव, वो क्योंकि वो पेड क्लासेस हैं, तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे हमारे साथ, सिर्फ उन तक जो है ये सिर्फ फैसिलिटी उनके लिए होगी। ये वाले जो 1 सितंबर से जो क्लासेस शुरू शुरू होंगी वो हम यूट्यूब पे बिल्कुल भी अपलोड नहीं करेंगे। अच्छा, ईमान पूछ रही हैं कि ये ऑनलाइन सेशन इंग्लिश की एकेडमी पे अपलोड होगा, और मैं 1 साल लगा के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंप्रूव कर रही हूँ, तो नेक्स्ट ईयर पेपर्स इंप्रूवमेंट दे सकती हूँ या 40 डेज में इंप्रूवमेंट देना होगा? देखें, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ना पूछें। आपको जो हमारा जो एकेडमी का प्लान है उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ पूछनी है कि सर आप क्या ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, 12th क्लास का मैंने बता दिया। प्लीज 9th का फुल ओवरव्यू सिलेबस दिखा दें। यही लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, आप वहां से दोबारा जाके जो ओवरव्यू है सिलेबस का वो आप देख सकते हैं। यस, मिशन बीटा फॉर 12th। वांटेड टू आस्क, अक्सा पूछ रही हैं कि जस्ट वांटेड टू आस्क दैट व्हाट इफ अ स्टूडेंट नोज नथिंग अबाउट फर्स्ट ईयर ग्रामर और इवन द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, सो इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल? यस, जो बच्चा बिल्कुल जीरो से आएगा ना, स्क्रैच से, जिसको कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, 9th में है, 10th में है, सारी जिंदगी जिसको ग्रामर समझ नहीं आई, वो बच्चा भी मेरे पास आए, मैं उसको पढ़ाऊंगा, और इट इज माय जॉब कि वो बच्चा जब मुझसे पढ़े तो वो उसके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, और ना सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों बल्कि वो पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करे। मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा, माय नेम इज जवेरिया यूसुफ, आपसे ही पूछना है कि 10th क्लास के स्टूडेंट है और वो इंग्लिश में बहुत कमजोर है और इंग्लिश खुद से नहीं लिख सकता, तो आपके दिए हुए टॉपिक्स
देखें, ये एक बेसिकली क्या होगा कि आपको हर हफ्ते एक टॉपिक मिलेगा, आप उस पर कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, मैं उसको चेक करूंगा। आपने बिल्कुल टूटा फूटा लिखा होगा, आपसे मैं जब हर हफ्ते चीज लिखवा रहा हूँ तो मैं उसको चेक करूंगा, चेक करके उसमें गलतियां निकालूंगा, फिर वो मैं आपको उस पर बताऊंगा कि आपने ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करनी। कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर ऐसे टिक करके नंबर लगा के दे देते हैं, बच्चे को बुला के नहीं बताते कि बेटा आपने ये सेंटेंस गलत लिखा है, इस तरह नहीं लिखना था। तो मैं आप लोगों को इंडिविजुअली गाइड किया करूंगा, जिससे आप लोगों की इंग्लिश जो होगी वो खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। HSSC 2 की जो क्लास होगी वो 9 से 10 बजे होगी। 9 से 10 बजे। 7 से 8 नाइन्थ की क्लास है, 8 से 9 टेंथ की क्लास है, और 9 से 10 जो है वो ट्वेल्थ क्लास वालों की क्लास है, और फर्स्ट ईयर की जो क्लास होगी वो 10 से 11 होगी। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली बोर्ड के पैटर्न पे आपके पेपर्स लिए जाएंगे और उसी तरह से ही आपके चेक किए जाएंगे। यस, आप सऊदी अरेबिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और आप इसको कहीं से भी बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं। नो, दिस विल नॉट अफेक्ट आवर यो। देखें, मेरा जो प्लान होता है ना वो इस तरह का होता है कि आप के कॉलेज का जो भी स्केड्यूल चल रहा होगा ना उसके साथ साथ आप इसको चला सकते हैं, ये बड़ी फ्लेक्सिबल। मैं इसको बहुत फ्लेक्सिबल रखता हूँ ताकि आपका कॉलेज में जो भी चीजें चल रही हैं उसके साथ साथ आप इसको चला सकते हैं, अपने कॉलेज के स्केड्यूल के साथ आप इसको चला सकते हैं। नहीं, कैमरा स्टूडेंट्स का कैमरा क्लास में ओपन नहीं हुआ करेगा, सिर्फ मेरा कैमरा ओपन होगा, और मैं आप लोगों को जो है वो लेक्चर, प्रॉपर लेक्चर प्रिपेयर करके, और मैं आप लोगों को जो है वो लेक्चर दिया करूंगा। अच्छा, फीस की जो डिटेल्स हैं, फीस की डिटेल्स आप जो है वो व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप फीस की डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा सर, मेरी सेल्फ राइटिंग सही नहीं है क्या? यहाँ से मेरी सेल्फ राइटिंग बेटर, डेफिनेटली बेटर होगी, डेफिनेटली आपकी सेल्फ राइटिंग बेटर होगी। यस, केपीके की जो बुक, केपीके और बलूचिस्तान की जो बुक्स होंगी वहां से चैप्टर्स और पोइट्री आपको करवाई जाएगी। समरी राइटिंग भी सिखवाई जाएगी, बिल्कुल समरी राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। नहीं, दिसंबर में आप बिल्कुल नहीं आ सकते, आपने अगर ज्वाइन करना है तो आपको पूरा 6 मंथ्स का प्लान जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें सर मैंने फलां वाला मंथ पढ़ना है, ऐसे नहीं हो सकता, आपको पूरा 6 मंथ्स का प्लान जो है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। क्लासेस इसी तरह जूम पे होंगी, जिस तरह ये वाली क्लास हो रही है इसी तरह बिल्कुल जूम पे के ऊपर क्लासेस जो है वो कंडक्ट होंगी। अगर किसी बच्चे का लेक्चर मिस हो जाएगा, अब देखें जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना, उनके साथ हम हर क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर किया करेंगे, उनके साथ हर क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर होगी, सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चों के साथ। ठीक है, हम इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन ये वो बच्चे जो रजिस्टर्ड होंगे उनके साथ हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर होगी, ताकि अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उस लेक्चर को दोबारा भी देख सकें। ओके। जी जी, उबैद, अगर लेक्चर मिस हो गया तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यस, ये टाइमिंग्स जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है। दिसंबर में नहीं आ सकते हसान। आप अपने जो गल्फ के बच्चे हैं या जो कतर, कुवैत, ओमान वगैरह, मस्कत वगैरह में रहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख देख सकिएगा, आप अपनी टाइमिंग आप चेक कर लीजिएगा। इन क्लास विल वी बी एबल टू इंटरेक्ट विद यू? नो नो नो, यू विल हैव इंटरेक्शन, यू विल इंटरेक्ट, ऑब्वियसली यू विल हैव इंटरेक्शन, आप इंटरेक्ट भी करेंगे। यस आयशा, सीट्स हैं अवेलेबल। मेल एंड फीमेल अलहदा नहीं होगा, एक ही ग्रुप बनेगा, और एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो शेयर की जाएंगी। और से आपको सिर्फ स्टडी नहीं करवाई जाएगी, साथ ही साथ मेरे अपने जो नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को जो है वो शेयर किया करूंगा। नो नो, नजीफा, आई ओनली टीच उर्दू, इंग्लिश। ओनली इंग्लिश, यस ओनली इंग्लिश। ऑल राइट, सो आई गेस we are done with the questions, we are done with the questions as well, so that's it. Take care of yourself। जो बच्चे मैं दोबारा से आपको स्केड्यूल दिखा देता हूँ, जो बच्चे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको मैं स्केड्यूल दिखा देता हूँ, और अगर आपने ज्वाइन करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप टाइमिंग्स को देखें, और टाइमिंग को देखते हुए आप जो है वो हमारा जो अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट करें, और अपने आप को इस कोर्स के लिए आप जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द प्लान, ये आपको नजर आ रहा होगा, सितंबर टू फरवरी, 6 मंथ्स का ये प्लान है। मंडे ट्यूसडे वेनसडे को क्लास होगी। नाइन्थ की जो क्लास है वो 7 से 8 बजे तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक होगी। टेंथ क्लास की जो क्लास है वो होगी 8 to 9 PM। इलेवंथ की जो होगी वो होगी 10 to 11 PM, और ट्वेल्थ क्लास की जो क्लास हुआ करेगी वो होगी 9 to 10 PM।
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और आप अपने आप को इस रेगुलर सेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। ये यही फ्री फ्री ट्रायल क्लास थी बेटा, दिस वाज द फ्री ट्रायल क्लास, जिसमें मैंने आपको पूरा प्लान समझाना था एंड एवरीथिंग। All right, so thank you so much for joining me in this wonderful session. I really enjoyed to have you in the class. तो सी यू इंशाल्लाह। फिर जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, आपके पास अभी टाइम है, 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होनी हैं, तो आप जो है वो इसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए आप रब्ता करें, अपने आप को आप जो है वो रजिस्टर करवाएं। एंड दोज who will be getting registered for this course. So I'll see you on 1st of September according to schedule। जो 9th के बच्चे हैं वो अपने स्केड्यूल पे आएंगे, 10th वाले अपने स्केड्यूल पे, फर्स्ट ईयर वाले अपने स्केड्यूल पे, और जो 12th वाले होंगे वो अपने स्केड्यूल पे आएंगे। तो अपना रखिएगा बहुत बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।